नमस्कार एंड वेलकम। तो आज बात करेंगे हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, कैसे कुछ रिकैलिब्रेट हो रही है पिछले कुछ हफ्तों में। चाइना के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास है, हाई लेवल पे एंगेजमेंट हो रहा है। मॉलडीव्स के डिफेंस मिनिस्टर आए थे, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर उनसे मिले, तो वो रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से डेवलपमेंट जो फॉरेन पॉलिसी में हुआ है इस नए साल में, वो है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस पे। आगे बढ़ूँ मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक हैं, तारीखी हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, या आज से 60-70 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, और भी पहले की, काबुली वाला फिल्म आई थी, बलराज साहनी का रोल था, गाने थे, अफगान बेच रहे हैं भारत में सामान, और कितना उनका एक दिल का रिश्ता भारतवासियों के साथ है। तो हमारे तारीखी रिश्ते हैं, और हमारे रिश्तों में लगातार उतार चढ़ाव भी आया है पिछले 4-6 दशक में। राजशाही थी वहाँ, फिर कम्युनिस्ट का शासन आया, फिर तालिबान आए, उसके बाद फिर अरशद वानी की सरकार फाइनल वहाँ पे 2021 में जो अपदस्त हुई है, जिसका सत्ता पलट हुआ, फिर तालिबान की वापसी हुई। अब भारत तालिबान के साथ कैसे एंगेज करे? अगस्त 21 में जब तालिबान वहाँ पे काबिज हुआ सत्ता में, तो इंडिया को एकदम से जैसे अमेरिकी फ़ौजों की तरह ही काबुल छोड़ के भागना पड़ा। हमारे कंसुलेट्स बंद हुए, हमारी एम्बेसी बिल्कुल डाउनग्रेड हो गई, बहुत ही कम, एक छोटी सी टेक्निकल टीम वहाँ रह गई, एम्बेसडर वापस आ गए। हमने अभी तक तालिबान रिजीम को रिकग्नाइज़ नहीं किया है भारत ने। तो प्रॉब्लम्स भाई थी, बड़ी थी, और शैडो था, छाया थी कंदहार हाईजैकिंग की हमारे और तालिबान के रिश्तों पे हमेशा, और जैसे उन्होंने कश्मीर में टेररिस्ट को हमेशा सपोर्ट किया। तो इंडिया और तालिबान एक नेचुरल एडवर्सरीज थे, दोस्त तो हो ही नहीं सकते थे। लेकिन अगस्त 2021 से ही ये समझदारी ज़रूर भारत और काबुल दोनों तरफ से दिखाई गई कि एंगेजमेंट लगातार बना रहा। कतार के एम्बेसडर तो शायद तालिबान के सत्ता में आने के कुछ हफ्ते बाद ही, 1-1.5 हफ्ते बाद ही दोहा में मिले थे, जो इंडियन एम्बेसडर थे कतार से, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से। फिर पिछले कुछ सालों में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, जो इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर सिंह, उनकी भी 4 मरतबा मुलाकात हुई अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल से, तालिबान के सीनियर लोगों से। और अब साल के शुरू में दुबई में एक न्यूट्रल लोकेशन पे इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी की बैठक हुई है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो इंडिया और अफगानिस्तान अपने रिश्ते क्यों सुधार रहे हैं? तालिबान को तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है इंडिया के साथ ट्रेड एंगेजमेंट की, एक संबंध बनाने की। लेकिन भारत को क्यों आवश्यकता पड़ रही है तालिबान के साथ संबंध जोड़ने की? उसके 5 बड़े कारण हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो पाकिस्तान है। तालिबान पाकिस्तान की क्रिएशन है। आप मुल्ला उमर को ध्यान रखिए, वो पाकिस्तान में ही शरण पाते थे, वहीं ट्रेंड हुए थे तालिबान फाइटर्स। तालिबान का लगातार इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट, भारत को कमज़ोर करने के लिए, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। तो तालिबान उनका क्रिएशन था। और जब अगस्त 2021 में तालिबान वापस सत्ता में आई, तो ISI के तब के प्रमुख चीफ जो थे, उन्होंने काबुल के सरीना होटल में बैठ के जश्न मनाया कि वाह साहब, अब देखिए भारत कैसे यहाँ से दुम दबा के भागता है। और भागना भी पड़ा हमें एक लेवल पे। लेकिन पाकिस्तान एक ख़ास किस्म का कहते हैं ना, एज यू सो यू रीप, तो एक ख़ास किस्म का राष्ट्र है। वो आतंकवाद के बीज बोता है, जो फाइनली उसी को निगलने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे राक्षसों को जन्म देता है। तो तालिबान को उन्होंने जन्म तो दिया, लेकिन फिर तालिबान को ही दबाने की और अपने हिसाब से जो चलाने की कोशिश लगातार रही। पाकिस्तान का ये प्रयास कि अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह इस्तेमाल करे इंडिया के खिलाफ बेस बनाने के लिए, और तालिबान वगैरह को और अफगान लोगों को एक द्वितीय श्रेणी का नागरिक माने या देश माने, वो उसी पे काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। अब तालिबान के और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मतलब एक शत्रुता का माहौल है। 24 दिसंबर को एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, जिसमें 51 अफगान मारे गए। तो उससे तो नए नादिर पे पहुंच गए हैं वो रिश्ते। तो इसका फ़ायदा भारत लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान शक्तिशाली होता है, रेलेवेंट होता है, भारत को जमने ही नहीं देता वापस। लेकिन अब चूंकि वो कमज़ोर हो रहा है, उसको शत्रुता की नज़र से अफगान देख रहे हैं, तो इंडिया के लिए वापस ओपनिंग बन रही है। दूसरा, एक हमेशा से लोगों का पीपल टू पीपल रिश्ता रहा है भारत और अफगान लोगों का, तो उसको भी ध्यान में रख रही है भारत। फिर एक फैक्टर है क्रिकेट का। राशिद खान कितने पॉपुलर प्लेयर्स हैं, अफगान प्लेयर, IPL में भी खेल रहे हैं।
तो क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी है उससे भी भारत और काबुल कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पहला, फिर ये पीपल टू पीपल और थोड़ा क्रिकेट, इस तरह की चीज़ें। फिर एक बड़ा फैक्टर चीन। चीन ने देखा कि देखिए यहाँ पे पाकिस्तान काबिज हो गया है, भारत यहाँ से भाग चुका है, अमेरिका निकल चुकी है, तो अब हम यहाँ पे जम जाएं, बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की। तो चाइना ने तो अपना राजदूत तक, एम्बेसडर तक नियुक्त कर दिया, काबुल का भी एम्बेसडर बीजिंग पहुँच चुका है। तो जो चीन वहाँ पे अपने कदम और जमाने की कोशिश कर रहा है, पहुँच जमाने की, वो भी भारत के लिए एक खतरे का निशान है। तो भारत उसको भी न्यूट्रलाइज करना चाहता है, इसलिए भी वहाँ जा रहा है। दूसरे भी और फैक्टर्स हैं। देखिए, ईरान जो तालिबान को पसंद नहीं करता था, भारत के थोड़ा निकट था, वीसा भी तालिबान तो कम से कम एक पेज पे थे हम, वो खुद उलझ गया है इजराइल के साथ। हमास और हिजबुल्लाह जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो ईरान के पास फुर्सत नहीं है तालिबान की तरफ या अफगानिस्तान की तरफ सोचने की। प्लस हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है वहाँ छबार पोर्ट में, जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, तो हमें तो एंगेज करना है। तो हम इसलिए भी अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। प्लस रूस भी जो हमारा पुराना दोस्त है और जो तालिबान को सख्त नापसंद करता था, वो भी कहीं ना कहीं तालिबान के साथ वापस एंगेज कर रहा है, संबंध बढ़ा रहा है। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन ने तो यहाँ तक कर दिया कि तालिबान आतंकवाद के साथ लड़ाई के लिए उनका एक बड़ा मित्र है, अलाई है, साथी है। उनकी मजबूरी भी समझ में आती है, वो यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो कहाँ कहाँ ध्यान दें। प्लस फाइनल फैक्टर है कि अमेरिका में ट्रम्प साहब आ रहे हैं, 20 जनवरी को शपथ लेंगे, तो दुनिया में क्या तब्दीली आती है वो भी एक फैक्टर है। तो उससे पहले ही थोड़ा सा एक री एंगेजमेंट शुरू करें तालिबान के साथ इंडिया। तो ये सब तो मेन फैक्टर्स रहे। अब आगे यहाँ से कैसे बढ़ेंगे? अब तालिबान ने कह दिया है और अफगान सरकार ने कहा है कि साहब वीज़ा दिए जाएं अफगानियों को बड़ी संख्या में। अब ये भी भारत के लिए एक संकट का विषय हो गया। भाई, इंटेंट तो बहुत अच्छी है कि आप संबंध बढ़ाइए, ह्यूमैनिटेरियन एड दीजिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प कीजिए, काफ़ी दवाइयाँ, वैक्सीन्स, गेहूँ, राशन, इस तरह की चीज़ें भारत की तरफ से भेजी जा रही हैं। लेकिन वीज़ा देने की वाली बात पे एक संकट है जो अफगान चाहते हैं। अब वीज़ा देने में प्रॉब्लम क्या है? वीज़ा देने में 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बड़ा स्टाफ चाहिए वहाँ पे। आपने एम्बेसी तो बिल्कुल डाउनग्रेड कर रखी है, एक छोटी सी टेक्निकल टीम है, तो आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। प्लस उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्लस जो वीज़ा लेके आएंगे वो कितने सही लोग होंगे? अगर फिर कोई आतंकवादी आ गए तो इंडिया के लिए एक मुसीबत। तो इंडिया की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए एकदम से हरी झंडी नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान और अफगानिस्तान ये चाहता है कि जो वीज़ा मिले तभी तो उनका कारोबार बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो उनको क्या फ़ायदा है? तो ये एक नई पेचीदगी इसमें पैदा हुई है, जिसको आई एम श्योर कि अगर इंटेंट सही है तो आप उससे आगे भी बढ़ेंगे। अब आगे की और बात करते हैं। 2 पेचीदगियाँ और हैं। एक तो कि जिस तरह का वहाँ पे महिलाओं के प्रति रवैया है, ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है अफगानिस्तान का, तालिबान का, एक का माइनॉरिटीज़ की तरफ उनका रवैया है, वो इंडिया के लिए और एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है। अब इंडिया का कोई ऐसा ताकत तो है नहीं कि जी वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सके इन सब मुद्दों पे निर्णय, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने कोर वैल्यूज़ के लिए प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, चाहे वो बांग्लादेश है चाहे अफगानिस्तान है, जो पुरानी रिजीम्स थी वो भारत के इतने नज़दीक थी, इतने अच्छे संबंध थे कि आप एकदम उनसे बढ़ के उनके शत्रुओं को जिन्होंने उनको हटाया उनके साथ कैसे पींगे बढ़ाएं, ये एक प्रॉब्लम है। तो इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल की एक लाइन है कि इट इज़ स्मार्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स बट नॉट वेरी वाइज टू डंप ओल्ड वंस। नए रिश्ते बनाइए लेकिन पुरानों को एकदम से दरकिनार मत कीजिए, उससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो ये चुनौतियां हैं, लेकिन लार्जर गेम प्लान में, लार्जर कैनवस पे ये बहुत आवश्यक है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध वापस से सुधरें। एक हमारी स्ट्रेटेजिक आवश्यकता भी है, पीपल टू पीपल आवश्यकता भी है, और एक नेसेसिटी है कि जिससे कि अफगानिस्तान वापस उन लोगों के हाथ में नहीं जाए जो कि एंटी इंडिया फोर्सेज हों। बस ये वीडियो समाप्त करूं उससे पहले मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 2003 और 2004 जब अलाइड फोर्सेस, वेस्टर्न फोर्सेस अफगानिस्तान गई थी, वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुआ था 9/11 के बाद, तो मेरी खुद कई महीनों तक वहाँ पे पोस्टिंग रही थी और मैंने अपनी नज़रों से देखा था, अपने कानों से सुना था कि अफ़गान लोग किस कदर भारत को चाहते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इंडियन फिल्म्स वहाँ कितनी पॉपुलर है और कितना एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट वहाँ ज़मीन पर है। तो हमें उसको ज़रूर एक्सप्लॉइट करना चाहिए, तालिबान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारा उनके साथ एक बैगेज है, एक बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से हमें कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन संबंध सुधारने चाहिए। और भारत के और अफगानिस्तान के रिश्ते तारीखी हैं, उनको हमको दोबारा सुधारने का, दोबारा आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पेशकश, ज़रूर बताइएगा। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है, हौसला बढ़ता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।